हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में बात करने वाला है आई एम जम्मू, आई एम बोधगया, आई एम अमृतसर के प्लेसमेंट के बारे में। इन तीनों को हम कंपेयर करने वाले हैं एंड कौन सा आई एम ज़्यादा वर्थ है जाना, क्या कुछ है। आई मैट के अंदर एक नया आई एम इंट्रोड्यूस हुआ है अमृतसर, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। तीनों में से बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, हम किस में जा सकते हैं, कहाँ पे जाना है, किसको मेन टारगेट रखना है। सो विदाउट एनी ado, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो जो पहली चीज़ हम जाते हैं, आई एम बोधगया और जम्मू के बारे में आपको एक चीज़ बताऊँ। आई एम जम्मू और बोधगया आईपीएम प्रोग्राम इन्होंने 2021 में शुरू करा था। एंड जब इन्हें 2021 में शुरू करा था, ये इन्होंने जिपमैट का एग्जाम लिया था, जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसके थ्रू उन्होंने एडमिशन लेना शुरू करा था, विच इज़ कंपेरेटिवली ईजी इफ़ यू कंपेयर इट टू आप कंपेयर कर लो किसी से भी, इंदौर हो गया, रोहतक हो गया, उसके कंपेरिजन में ईजी है। एंड इनका पहले नया बड़ा कैंपस था नहीं, ये जो अलग अलग कैंपस में कंडक्ट कराते थे। बोधगया की भी बहुत पुराना कैंपस था, अभी रिसेंटली नए कैंपस में शिफ्ट हुए हैं। एंड जो बोधगया का पहला बैच है वो अगले साल प्लेस होने वाला है 2026 के अंदर। एंड जम्मू का भी सेम है। तो हमें आईपीएम के प्लेसमेंट के बारे में बात नहीं कर रही, हमें एमबीए के प्लेसमेंट के बारे में बात करें। उससे आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा, है ना। एवरेज पैकेज क्या है, कितने सैलरीज आ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। एंड लास्ट में हम डिसाइड करने वाले हैं कौन सा आईएम को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो अगर हम आईएम बोधगया की वेबसाइट पे जाए, जस्ट अ सेकेंड, मैं अगर फाइनल प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ, ये रहा हमारा फाइनल प्लेसमेंट का डेटा, ठीक है। अगर आप यहाँ बैच प्रोफाइल देखो, 266 का बैच साइज था, जिसमें 206 मेन थे और 60 फीमेल थे। एंड जो स्टूडेंट मेजर सबसे ज़्यादा मार्केटिंग के अंदर थे, 128 बच्चे मार्केटिंग के अंदर, फॉलोड बाय फाइनेंस 66, देन वी हैव ऑपरेशन 28, देन वी हैव 29 आईटी, 8 जनरल मैनेजमेंट जो करते हैं, और 7 एचआर में थे, ठीक है। एंड जो स्टूडेंट की बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, 7.1% बी कॉम, बी एस सी 13%, अदर 4.9, बी बी ए बी एम एस 7.5%, बी ए 5.6%। एंड वर्क एक्स फ्रेशर 48% थे। एंड वर्क एक्स 1 से 12 साल के, जिसमें 12 महीने के बीच में जिनके पास वर्क एक्स था, वो 9% थे। 13 to 24 मंथ 6%, 25 to 36 18%, 37 to 48 15%, एंड 48 प्लस मंथ्स अगर आपका है तो यहाँ 4%, तो उनको भी लिया गया था। एंड सेक्टर वाइज प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो आईटी एनालिटिक्स में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट हुई थी, 29%, फॉलोड बाई बीएसएफआई 9%, फिर आईटी ईएस फिर 6%, एंड मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक्स 56%, ठीक है। तो अगर हम फाइनल प्लेसमेंट की बात करें, ये रहा हमारा पूरा प्लेसमेंट का डेटा। हाईएस्ट पैकेज कितना गया था, 32.5 लाख, विच इज़ नाइस आई फील। एवरेज पैकेज कम है 13.9, एंड मीडियम 13.5 है। तो आई फील एवरेज के मामले में थोड़ा सा खराब है, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा फीस दे रहे हो आईएम में जाने के लिए, आईपीएम के अंदर, एंड आपको इतना एवरेज मिल रहा है। बट ऑब्वियसली 5 साल में जब आप ग्रेजुएट हो गए इंक्रीज होगा, तो आई थिंक अ गुड बेट। टॉप 20% अगर आप जाते हो बैच के, 18.4 लाख का पैकेज आप ले लोगे। टॉप 50% में अगर आप हो 16.7, अगर आप टॉप 75% हो, टॉप 75% एवरेज 14.9 है। एंड इफ़ यू गो, एक सेकेंड, हाँ, तो ये पहले से इंक्रीज भी हुआ है और एवरेज मीडियन में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आई है। तो ये है ओवरऑल, नॉन इंजीनियर्स के लिए भी सही है काफ़ी ज़्यादा। अगर हम सैलरी ब्रैकेट की बात करें, 18 लाख एंड अबव 39 बच्चों को मिला है। 14 से 18 लाख के बीच में 114 बच्चों को मिला है। 10 से 14 लाख के बीच में जो पैकेज होता है 80 लोगों को मिला है। और बिलो 10 LPA भी पैकेज गया है गाइस, 14 लोगों को मिला है, विच इज़ बैड आई फील थोड़ा सा तो। एंड अगर हम सेक्टर वाइज प्लेसमेंट देखें, कंसल्टिंग में 6.4% बच्चे गए थे, मैन्युफैक्चरिंग में 13%, एडटेक में 4.2%, आईटी में 23, BAFSI में 36%, FMCG में 17%। अगर हम यहाँ पे रिक्रूटर्स के बारे में देखें, जस्ट अ सेकंड गाइस, रिक्रूटर्स के बारे में 120 कंपनी ने पार्टिसिपेट करा था, वेयर देयर वाज 58% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, एंड न्यू रिक्रूटर्स 41% आए थे, एंड 70 प्लस लेगेसी रिक्रूटर्स आए थे। तो अगर हम रिक्रूटर्स के बारे में बात भी कर लें, यहाँ पे वी हैव HSBC, ICICI बैंक, NSE, HDFC बैंक, Deloitte, SLMG, टाइगर एनालिटिक्स, PwC, यामाहा, IBDI बैंक, जियो, टाटा, कॉग्निजेंट, AU बैंक, IFB, DS ग्रुप, है ना। तो ये सारे ब्रांड आए थे, इंडस्टार्स, तो ये सारे ब्रांड यहाँ पे आए हुए। तो यहाँ हमने बात कर ली बोधगया के बारे में, ठीक है। प्लेसमेंट एवरेज कम है, बट धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे तो ऑप्शन रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ सकते हैं इस ऑप्शन को, वो तो हमें नहीं करना, ऑप्शन तो हमें सारे कैरी फॉरवर्ड करके रखना है, बट अप्लाई कर देंगे। बट ट्राई करो इंदौर जाने का यार, आप इतना प्लेसमेंट दे रहे हैं, एवरेज आपको 13 का मिल रहा है, तो थोड़ा सा तो दिल पे आप पत्थर रख के जाओगे। इंदौर में आपको पता है प्लेसमेंट अच्छी है, तो वहाँ देख लेंगे। अगर हम जम्मू के बारे में बात करें, तो अगर हम जम्मू के फाइनल प्लेसमेंट में जाए, लेट्स क्लिक ऑन द फाइनल प्लेसमेंट। तो जस्ट अ सेकंड गाइस, तो यहाँ ये प्लेसमेंट का डेटा खुल गया, ठीक है। तो ओके, 65 पेज का डेटा है। लेट्स गो डाउन फटाफट, एंड जस्ट अ सेकंड गाइस। तो आई वांट टू से यू गाइस कि ये बेबी एम्स है, इनको आप फर्स्ट प्रायोरिटी मत देना। इनको आप लास्ट में रख सकते हो कि अच्छा चलो रोहतक जम्मू नहीं हुआ, रोहतक इंदौर नहीं हुआ, तो आप इन्हें देख सकते हो। अगर आपके DU के टॉप कॉलेजेस भी कन्वर्ट नहीं हुए, तो दिस कैन बी अ डिसेंट ऑप्शन टू गो फॉरवर्ड विद, ठीक है। अगर हम बैच साइज के बारे में बात करें, यहाँ 255 का बैच साइज था, वेयर 53%, वेयर एक बात याद रखना, जितना छोटा बैच साइज उतने अच्छे चांसेस होते हैं प्लेसमेंट के, ठीक है।
तो 255 का बैच साइज था जिसमें 53% मेल 47% फीमेल, नॉट बैड। एकेडमिक डाइवर्सिटी अगर हम बात करें, कॉमर्स मैनेजमेंट से 23% बच्चे आए थे, इंजीनियरिंग से 50%, साइंस से 11%, आर्ट्स से 7.9% एंड अदर्स। एंड ये रहा प्लेसमेंट, इन्होंने बहुत छोटे से अक्षर में लिखा है कि प्लेसमेंट थोड़ी मतलब गिरी है। 2023 का डेटा है, 24 का हमें मिला नहीं। 2023 में एवरेज CTC वॉज 13.78 लाख एंड मीडियम वॉज 12.75। बोधगया से कम है, ठीक है। जम्मू का बोधगया से प्लेसमेंट कम है। एंड एक ये भी चीज़ आप देखो कि जम्मू से जो क्लोज आपका हम बोलते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है वो दिल्ली है, और बोधगया के लिए कोलकाता है। तो आप बोधगया जाते हो तो कोलकाता आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी की, लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप चूज़ करते हो इनमें से। तो बोधगया वहाँ ऊपर है जम्मू के कंपैरिजन में, ठीक है। प्लेसमेंट में भी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। अगर हम वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, 54% फ्रेशर्स थे, लेस देन 1 ईयर का एक्सपीरियंस 12% के पास था, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस 33%, 2 साल से 3 साल का वर्क है जिसके पास 25%, 3 साल से प्लस 30% यहाँ पे थे, ठीक है। अगर हम यहाँ समर इंटर्नशिप हुई थी इनके डोमेन्स की बात करें तो 2% एनालिटिक्स में गए थे, 6% प्रोडक्ट मैनेजमेंट, 8% स्ट्रैटेजी, 8% ऑपरेशन, सेल्स मार्केटिंग में 45%, HR 11% और अदर 10% थे। और अगर हम वर्क एक्सपीरियंस डोमेन की बात करें, एडटेक में 7%, फाइनेंस में 9%, जो बच्चे ऑपरेशन वर्क एक्स लेके आ रहे थे 18% ऑपरेशन के बच्चे भी आए थे, सेल्स मार्केटिंग में 20%, IT में 22 एंड अदर्स वे 24%। तो ये हो गया हमारा इस प्लेसमेंट का डेटा, ठीक है। तो व्हाट आई वांट टू से यू गाइस इज बोधिया कंपैरेटिवली जम्मू से ऊपर है ना, ये हमने समझ लिया। प्लेसमेंट वाइज, मेट्रोपॉलिटन सिटी वाइज एस्टैब्लिश दोनों साथ में हुए थे, जिपमैट का एग्जाम साथ में लेना स्टार्ट करा था, बट आई फील बोधिया थोड़ा सा ऊपर है कंपैरिजन में। हम नए वाले IIM की बात करते हैं। हम अमृतसर, न्यू IIM इन द टाउन गाइस, मतलब IPM के अंदर, ये पहले से आई। तो इसकी प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, MBA के 279 का बैच साइज था इनका, जिसमें 75% वेर मेल्स, 25% फीमेल्स। एंड अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, जो बच्चे कहाँ से आए थे, IT इंजीनियर से 45% आए थे, मैन्युफैक्चरिंग से 19%, एडटेक से 12%, फाइनेंस से 11%, अदर्स 13%, ठीक है। अगर आप एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें, इंजीनियरिंग ये सब से आप दिखा हुआ है, इसको पढ़ के फायदा है नहीं। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, जहाँ हमें मेन जाना है यार, हाईएस्ट वाज 36.25 लाख, नाइस। मीडियन वाज 16 LPA which is absolutely crazy, average is 16.51 lakh. प्लेसमेंट वाइज IIM अमृतसर इज परफॉर्मिंग वेरी बेटर कंपेयर्ड टू, अगर हम कंपेयर करें जम्मू बोधगया से, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड बेट जो IPM वाले बच्चे दे रहे हैं। यू हैव गुड चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू अ ग्रेट कॉलेज। IIM अमृतसर इज अ वेरी ग्रेट कॉलेज, परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली, राइट। अगर हम यहाँ पे प्रीवियस वर्क एक सेकंड कंपनीज की बात करें, सैमसंग आया था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आए थे, ये सारी कंपनीज आई हुई थी। एक सेकंड जस्ट, हाँ, तो ये सारी कंपनीज आए हुए थे, ओयो भी आया था। एंड प्रोमिनेंट एलमार्टर में DU IIT से बच्चे थे, NIT DTU BHU यहाँ सबसे बच्चे आए थे। रीजनल डाइवर्सिटी अगर हम बात करें, 3 हिमाचल से आए थे, 23 MP, तो अलग अलग जगह से भी लोग आए हैं, 7 झारखंड, उड़ीसा से 7%। तो ये हो गया इसके बारे में। और यहाँ सब बच्चों के बारे में दिया हुआ है, कहाँ इनको प्लेसमेंट मिली है, इनका पूरा प्रोफाइल, ये भी आप देख सकते हो अमृतसर के वेबसाइट पे जाके। तो यहाँ हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है अमृतसर की प्लेसमेंट तो अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, और इन्होंने 2024 में शुरू करा अपना IPM प्रोग्राम, और इंदौर के स्कोर्स ले रहे हैं। तो इंदौर हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, बिकॉज इट ओपन्स अ लॉट ऑफ एवेन्यूज फॉर यू, अलग अलग एग्जाम। रांची से हो गया, इंदौर आपका, इंदौर तो हो ही रहा है, रांची भी इंदौर का स्कोर ले रहा है, फिर जो नालसार है वो भी लेता है, और निर्मा यूनिवर्सिटी ये भी ले रहा है, अब अमृतसर भी आ गए। ये एक एग्जाम से इतने सारे कॉलेजेस गए, तो आपके लिए तो बहुत स्वीट स्पॉट है। इंदौर में क्रैक कर लो, इतने सारे बैकअप ऑलरेडी रेडी है, फिर रोहतक भी दे देंगे हम, जिपमैट भी दे देंगे, और कॉलेजेस यहाँ पे भी आ गए हमारे पास, है ना। तो हमारे पास इतने सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो हमें वो करना, हम हर जगह अप्लाई करना है ना, लेट्स सी कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। अब यहाँ पे हमें ये नहीं सोचना अभी कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ नहीं। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये बहुत फेमस लाइन है, मैं बार बार बोलता रहता हूँ आप लोगों को, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। अभी हमारे पास कुछ नहीं, हम नहीं सोचेंगे, हम सब जगह अप्लाई कर देंगे, एग्जाम दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, फिर विल थिंक अबाउट इट कि जहाँ हो रहा है एडमिशन, कहाँ हो रहा है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, वो हम सोचेंगे। बट प्लेसमेंट वाइज अमृतसर इज परफॉर्मिंग बेटर देन जम्मू बोधगया, बट फर्स्ट बैच इज ऑलवेज द एक्सपेरिमेंटल बैच, ये बात याद रखना। क्योंकि पहला जब बैच शुरू होता है तो आपको बहुत दिक्कतें होती है, पहली बार एग्जाम दे रहे हो, और जो फैकल्टी होती है वो उतना ध्यान नहीं देती फर्स्ट बैच पे। MBA वाले उनके पास ऑलरेडी है कवर करने के लिए, है ना, तो मेजोरिटी फोकस रहता है MBA वालों पे। तो फर्स्ट बैच में आपको बहुत सारे एग्जाम्स कराता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स, ये चल रहा है नहीं चल रहा, ऑलवेज एक्सपेरिमेंट। आपके कोई सीनियर्स नहीं है, यू कैन लुक अप टू एग्जाम्स के दिन भी नोट्स वोट्स मांगने में, ये सब चीज़ों में। तो इफ़ आई वाज एट योर प्लेस, मतलब अभी तो चूज नहीं करना मैं क्या है, बट अगर मैं एक ऑप्शन मेरे को चूज करना, आई फील बोधगया कंपेरेटिवली बेटर है, बट प्लेसमेंट वाइज अमृतसर इज नाइस। अगर आपको प्लेसमेंट का वो है, इसमें चल जाओ, बट एक्सपेरिमेंटल बैच है, थोड़ा वो देख लेना। बोधगया ऑलरेडी ट्राई टेस्टेड है, तो बोधगया आई फील कंपेरेटिवली थोड़ा सा ऊपर रहेगा मेरे लिए, फॉलोड बाई अमृतसर / जम्मू, किसी को भी रख सकते हैं, बट बोधगया थोड़ा सा नॉट दैट ग्रेट, बट या। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लेसमेंट डेटा एंड एवरीथिंग। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, यू कैन कमेंट डाउन, यू कैन शेयर योर व्यूज, आपको क्या लग रहा है अमृतसर के बारे में, क्या कुछ है।
एंड आई कैंट वेट टू सी यू ऑन द अदर साइड इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर आईपीमैट। आप हमारे कोर्सेज भी देख सकते हो आईपीमैट के, जहाँ क्रैश कोर्सेज स्टार्टिंग फ्रॉम 27 मार्च। जैसे आपकी बोर्ड्स खत्म हो गए हम क्रैश कोर्स करा रहे होंगे, आपको बेसिक से एडवांस लेवल का पढ़ा रहे होंगे, फिर रिविजन क्लासेस भी है, मॉक्स भी है। और हमारे मॉक्स में पिछले साल 20 क्वेश्चन हमारे मॉक्स आए थे। तो यू कांट यू नो इट्स अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म। एंड आपको डाउट्स भी आपको 15-20 मिनट में सॉल्व कर देते हैं हम ग्रुप्स एंड एवरीथिंग में। एंड फ्री ग्रुप्स भी आईपीमैट के ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ज्वाइन कर लो। वेरी अफोर्डेबल फीस है यार कोर्स की। एंड अगर वो थोड़ा सा पैसे दे के आप इन सब कॉलेज में जा सकते हो तो वाई नॉट, है ना। तो हमें वो ट्राई करना है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन आप दे रहे हो नाइट के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, आई कैन वेट टू सी यू ऑन द साइड। साथ में प्रिपेयर करते हैं, लेट्स ट्राई टू गेट इन द बेस्ट कॉलेज आउट देयर, ठीक है। विद दैट नोट एंडिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।